उनके अहंकार का मान मर्दन पटना के कोर्ट में भी होगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। और उससे लालू जी प्रभावित होने वाले थे, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाई थी जिसको फाड़ दिए नॉनसेंस का करके राहुल जी, और वैसे अहंकारी लोगों का जगह जेल ही हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। जिस तरीके से मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, अब उसके बाद पटना में भी उनकी पेशी है। कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ते जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं रिभूषण ठाकुर बचौल। फिर से अब राहुल गांधी को पटना में भी पेशी है, क्या लग रहा है, यहाँ पर भी सजा होगी क्या? निश्चित रूप से जिस तरह से लोकतंत्र में उन्होंने अहंकार को प्रदर्शित किया है, सार्वजनिक मंच से समाज को गाली देना, अति पिछड़े समाज को गाली देना और सॉरी भी नहीं बोलना, ये लोकतंत्र में भारत की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अहंकार नहीं बर्दाश्त करती है। उनके अहंकार का मान मर्दन पटना के कोर्ट में भी होगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग जानबूझ के इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जानबूझ के फंसा रहे हैं, उनको वक्त भी नहीं दिया गया, तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अच्छा, कांग्रेस क्या बोलेगी? ये 13 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 13 में थॉमस के केस में फैसला आया था और उससे लालू जी प्रभावित होने वाले थे, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाई थी जिसको फाड़ दिए नॉनसेंस का करके राहुल जी। काल का चक्र तो विचित्र होता है, आज उसी में वो फंस गए। वो इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस देश के बड़े नेता हैं, बड़े पार्टी के नेता हैं और खेद भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनको नेतागिरी करने का अधिकार नहीं है और वैसे अहंकारी लोगों का जगह जेल ही हो सकता है। नीतीश कुमार भी तंज कस रहे हैं बीजेपी पे, कह रहे हैं कि सम्राट अशोक की जयंती तो हमने मनाई, सरकारी छुट्टी घोषित हमने की, अब अमित शाह आ रहे हैं, वो अपने नाम पे क्रेडिट लेके जाएंगे। उनके शिलालेख पर जो मजार बना दिया गया, तो एक लाइन मुंह से नहीं निकला नीतीश कुमार जी को वोट के लालच में। उनके शिलालेख पर जब मजार बना दिया गया सासाराम के छोटी पहाड़ी पर, तो एक लाइन नीतीश कुमार जी नहीं बोले। अब सम्राट जी जब अध्यक्ष बन गए हैं तो कल 25 बार 5 मिनट में बोले हैं कि केंद्र वाले से सतर्क रहिएगा। नीतीश कुमार जी का भी अब मानसिक संतुलन जो है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से गड़बड़ा रहा है निश्चित रूप से। इसलिए ना 12 मिनट के भाषण में 25 बार केंद्र से ठीक से रहना, बच के रहना, यानी उनको भी हुलबुल्ली धर लिया है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोयरी और कुर्मी का असली घर जदयू है, बीजेपी नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है और सम्राट चौधरी बिहार के दिलों का सम्राट बनेगा आने वाले दिनों में। कहते हैं जदयू से गए थे। हाँ, जदयू से गए थे। नीतीश जी कहाँ से कहाँ गए? अभी कहाँ है? अभी की बात कर, कल की बात का कोई अभी कहाँ है सम्राट जी? अभी सम्राट जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में 24-25 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक रिभूषण ठाकुर बचौल। साफ कह रहे हैं कि 24 और 25 का चुनाव जो है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीतेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसके बाद सॉरी भी नहीं बोले थे, तो इस तरीके का कार्य होना ही था। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।